बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दो नए रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहे हैं और ये दोनों रिकॉर्ड्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या हैं और इमरान खान ने मियां साहब को चैंपियन क्यों करार दिया, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब इमरान खान के मुखालिफिन हद से ही गुजर गए और इमरान खान बनने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर। लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कुछ ऐसी ईमेल्स की हैं जिसके बाद इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब शायद पूरा ना हो। क्या इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन पाएंगे या नहीं बनेंगे? और अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएंगे तो एक बड़ा सवालिया निशान जो पैदा होता है वो ये है कि क्या इमरान खान बरतानिया चले जाएंगे और पाकिस्तानी हुकूमत को उनको छोड़ना पड़ेगा, रिहाई देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर आज मीडिया से गुफ्तगू की और आज इमरान खान इंतहाई लाइट मूड में दिखाई दिए। उन्होंने दो चार जुगतें लगा दी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं और ये जो दोनों रिकॉर्ड्स हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब के नाम होंगे और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा पहला रिकॉर्ड जो मियां साहब ने बनाया वो ये है कि मियां साहब ने वोट को इज्जत दो इस बयानिए से जो एक यूटर्न लिया और डायरेक्ट वो वोट को इज्जत दो वाले बयानिए पे चले गए, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कहते थे वो कर तो नहीं पाए और चारों अंपायर्स को साथ मिलाने के बाद भी मियां साहब इलेक्शन हार गए। उन्होंने कहा तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि 3 की बजाय 4 अंपायर्स आपके साथ हों और आप फिर भी मैच हार जाएं। तो ये है आज के ताज़ा तरीन बयानात इमरान खान के। अब आते हैं नाज़रीन इमरान खान के मुखालिफिन की सूरत में, या इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनकी हालत पे गौर करते हैं कि वो बेचारे किस कदर शदीद परेशान हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं चांसलर के। इमरान खान वहाँ पे चांसलर के उम्मीदवार हैं और कहा जा रहा है कि इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड कि एक ऐसा बंदा जो कि जेल में है वो चांसलर बनने जा रहा है। पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इमेज जो कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से डिक्लाइन का शिकार है। अगर हम बात करें, हमें जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं वो इस बात का शिकवा या शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल दुनिया में जो इमेज था वो बर्बाद हो गया है। अब वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज़ाहिर सी बात है दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है और लोग कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर वो दुनिया का सबसे बड़ा बंदा होता है। इवन के इमरान खान की बरतानिया में मुकीम जो साबिक फैमिली है उसमें इमरान खान के बेटे ने पहली मरतबा एक पॉलिटिकल ट्वीट आप उसे कह लें या इमरान खान के लिए कोई ट्वीट किया और उसमें उसने कहा कि कम ऑन बाबा वी कैन डू इट। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बाहर ममालिक के लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर को किस कदर इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर पाकिस्तान का बंदा चांसलर बनेगा तो पाकिस्तान की गुडविल जाएगी बाहर और ये एक इमेज बनेगा पाकिस्तान का कि यार पाकिस्तान एक इतना अच्छा मुल्क है कि वहाँ का एक बंदा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया। अब हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, ये बेवकूफ़ हैं और ये हमेशा बेवकूफ़ी करते हैं। एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी जो इस मामले में भी वो कर गए कि अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शंस को देखें तो एक छोटा सा इवेंट होता था। अब हमारे मीडिया की वजह से पूरी दुनिया का मीडिया इसको फोकस कर रहा है। गुज़श्ता दिनों एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में इमरान खान साहब के बारे में एक कॉलम छपा और उस कॉलम में उसने वो जो लिखने वाला तहरीर कुनिंदा था, जो सहाफ़ी था, उसने लिखा कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी कौन है पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। सलमान रुश्दी एक गुस्ताख़ रसूल इंसान है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक किताब लिखी और उसमें उसने इंतहाई घटिया लैंग्वेज यूज़ की। फिर उसके बाद वो यहाँ से फ़रार होके उसने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया यूके में जाके और आजकल वो वहीं पे मुकीम है। पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने इवन के सलमान रुश्दी के सर की कीमत रखी हुई है। एक तकरीब में इमरान खान के साथ उसने बैठने की कोशिश की तो इमरान खान ने अपनी सीट छोड़ दी और इनकार कर दिया कि मैं सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठूंगा। तो इसी इनकार को इस कॉलम में जीनत दी गई है और कहा गया जी कि इमरान खान चूंकि सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठा, इट मीन्स दैट कि इमरान खान का सच्चा आशिक रसूल होना
ये इमरान खान के लिए एक वजह एतराज़ बन गई आज। दूसरी जानिब उसी कॉलम में ये भी लिखा हुआ है कि चूँकि इमरान खान ने जो तालिबान थे उनके लिए इमरान खान के पास नरम गोशा था, उनके अच्छे रिलेशंस थे, तो इसलिए भी इमरान खान पे ये एतराज़ है कि इमरान खान के तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस की वजह से इमरान खान को चांसलर ना नॉमिनेट किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश हुई इन एतराज़ात पे। पाकिस्तान मीडिया पे एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की गई जी कि इमरान खान के कैदी होने पे या मुजरिम होने पे उन्होंने एतराज़ किया है। हालांकि ऑक्सफोर्ड को मौसूल होने वाली जितनी ईमेल्स हैं उसमें कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि इमरान खान को सज़ा हुई है, इमरान खान जेल में है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये जानती है कि इमरान खान जितने केसेस में सज़ा याफ्ता है वो सारे के सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। और एक उसमें केस इद्दत निकाह का है जिसको यूरोपियन मानते ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का कानून भी पाया जाता है, ये पाकिस्तान में नहीं है। पूरी दुनिया में तो इस तरह का कोई कानून नहीं है और पाकिस्तान के कानून को ही दुनिया नहीं मानती। अब इमरान खान के मुखालफिन ने यह एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के ऊपर एतराज़ लग गए हैं तो अभी इमरान खान ऑक्सफोर्ड का चांसलर नहीं बन सका। तो नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर जितने एतराज़ लगे हैं वो सारे के सारे ये साबित करते हैं कि इमरान खान एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, इमरान खान एक सच्चा आशिक़ रसूल है। और मैं अब आपको ना आज के प्रोग्राम में कुछ चंद एक चीज़ें हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सारी ज़िंदगी वो बंदा अमेरिका में रहा है, बेहतरीन हाईली क्वालिफाइड आदमी है और मेरी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है उसके साथ। और पाकिस्तान में उस बंदे के हज़ारों फैंस भी हैं और मैं आपको अब इसलिए उसका तारुफ करवा रहा हूँ, फिर जब मैं आपको बताऊँगा कि वो बंदे उसकी आदत क्या है तो आप ये इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मेरे एक दोस्त हैं हामिद सईद साहब। हामिद सईद एक बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत है। हामिद सईद कहता है कि मैं हर नमाज के बाद 2 नफल इमरान खान की रिहाई के लिए पढ़ता हूँ। एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। वो इमरान खान के नाम कहते हैं कि नाम का जिक्र करने से पहले वज़ू कर लो, ये कितना बड़ा आदमी है। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में लोगों के दिलों में जो मोहब्बतें हैं, ना ही तो उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मौसूल होने वाली ईमेल्स ख़त्म कर सकती हैं और ना ही उनको पाकिस्तान में जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उसका बुग़्ज़ ख़त्म कर सकता है। इमरान खान ने यह साबित किया है कि इस सदी का सबसे बड़ा सियासतदान और सच्चा मुसलमान वो इमरान खान ही है, जिसने पाकिस्तानियों का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करके ये साबित किया कि वो एक बेहतरीन सियासतदान और सियासतदानों में वो पहला सियासतदान है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि यार ये सियासतदान होने के साथ साथ मुसलमान भी है और इंसान भी है। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि इमरान खान एक बेहतरीन ऑप्शन है। इमरान खान के ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने के बाद हुकूमत को ज़ाहिर सी बात रिहा करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत हम में है नहीं कि हम बरतानिया को जवाब दे सकें कि हम आपके चांसलर को नहीं छोड़ेंगे। इट मीन्स दैट आने वाले दिनों में एक आइनी बहरान जन्म लेगा। उसका हल क्या होगा ये भी हम बताएंगे आपको अगले प्रोग्राम में। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।